Hello friends, welcome to my channel Advocate Club. Today we have again started the JMFC pre-2017 question paper explanation part 7, which is dealing with question 61 to question 70. Let's start it. Please friends, share, subscribe and like to my channel. चलिए फ्रेंड्स, हम अपना ज्यादा टाइम खराब न करते हुए आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 डील करता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट सैलरी कैन बी अटैच टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज एंटायर सैलरी, second one is 1/3 salary, third one is a 2/3 salary, and last and fourth one option is salary beyond 2/3 or first 1000 rupees. So correct answer of question number 61 is 3, that is 2/3 सैलरी। क्या होता है 2/3 सैलरी? अटैच होता है अगर मेंटेनेंस की डिग्री हो तो, और एग्जीक्यूशन की डिग्री जो होती है मेंटेनेंस के अलावा उसमें 1/3 क्या होती है सैलरी अटैच होती है, लेकिन मेंटेनेंस होगी तो 2/3 की सैलरी अटैच होती है। और ये डील करता है सीपीसी के सेक्शन नंबर 60 में, सेक्शन नंबर 60 ऑफ सीपीसी। यहाँ पर ये क्या होता है, डील करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62, a suit to obtain an urgent relief against government or any public office may be instituted in respect of an act purporting to be done by said public officer in his official capacity with the leave of the court without serving notice under section 81 of civil procedure code। तो ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 62 जो है सेक्शन 82 रीड विथ सेक्शन 80 सब क्लॉज 1 ऑफ सीपीसी में डील करता है। हम देखेंगे अगर तो हमको वहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, कैवेट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो कैवेट क्या होता है फ्रेंड्स कि कैवेट एक ऐसी पिटीशन होती है जो एप्लीकेशन लगाते हैं हम कोर्ट में ये बोलने के लिए कि अदर पार्टी को सुनने से पहले हमारा कुछ बोलना है, हमारा सुनने के बाद ही सामने वाले का मैटर आप क्या करो सुनो, तो वो होती है कैवेट पिटीशन। जो कैवेट पिटीशन होती है वो अगर आप इन्फोर्स करते हो तो वो इन्फोर्समेंट में रहती है रिमेन 90 डेज के लिए। 90 डेज के बाद फिर से आपको क्या करना पड़ता है, अगर चाहिए तो अगेन वहां पे आपको प्रोसीडिंग करना पड़ेगी, वहां पे कोर्ट में जाके आपको सबमिशन करना पड़ेगा कैवेट का टाइम खत्म होने के बाद। एंड ये जो बताता है डिस्कस करता है कैवेट का पूरा मैटर, वो डिस्कस करता है सेक्शन 148(5) में सीपीसी के, सेक्शन 148(5) ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, where a plaintiff has been rejected plaintiff on same cause of action में फाइल न्यू सूट। क्या कर सकता है प्लेंटिफ, नया फाइल सूट कर सकता है। रिजेक्शन अगर हो जाता है तो उसके ग्राउंड पे उसका ऑर्डर नंबर है 7, ये सब हम देख रहे हैं सीपीसी के क्वेश्चन डीलिंग है, ऑर्डर नंबर 7 एंड रूल जो है 13 में सीपीसी में आता है, रूल 13 ऑफ सीपीसी डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65, attachment before judgment in a suit dismissed for default or non-prosecution review automatically on restoration of the suit. It is option number 3, false. Why so? Because order number 38, rule 11A, sub clause 2 of CPC, सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी क्या बोलता है फ्रेंड, सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी रूल नंबर का, दैट इज an attachment made before judgment in a suit which is dismissed for default shall not become review merely by reason of the fact that the order for the dismissal of the suit for default has been set aside and the suit has been restored। तो क्या होता है इसमें, नॉट बिकम रिव्यू होता है और इसमें क्या बोला है, रिव्यू हो सकता है।
इसलिए क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है एंड ऑप्शन नंबर 3 फॉल्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इफ द अक्यूज इज बाय रीजन ऑफ previous conviction liable either to enhance punishment of a different kind, such offense कैन नॉट बी कंपाउंडेड। क्या होता है, ऐसा ऑफेंस कंपाउंड नहीं होता है, ये डिस्कस करता है। अब हमारे सीपीसी के क्वेश्चन थे, सीआरपीसी के क्वेश्चन का सेट स्टार्ट हो गया है, तो ये आता है सेक्शन 327 में। सेक्शन 327 ऑफ सीआरपीसी, यहाँ पर ये डिस्कस करता है फ्रेंड। 320 ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन Number 67. Wife shall not be entitled to receive maintenance amount from the husband under section 125 of CRPC. If she is living in adultery, अगर वो adultery में है तो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। अगर वो रिफ्यूज करती है विदाउट सफिशिएंट रीजन हस्बैंड के साथ रहने के लिए एंड सेपरेटली रहती है वो खुद बाय कंसेंट से, देन इन तीनों भी ग्राउंड के टाइम पे क्या होता है, मेंटेनेंस के लिए अमाउंट के लिए इंटाइटल नहीं होती है, नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। वाइफ क्या होती है, अगर ये तीन ग्राउंड में बैठते हैं तो मेंटेनेंस के लिए वो क्या होती है, इंटाइटल नहीं होती है। इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव एज पर सेक्शन 125(4) ऑफ सीपीसी, एज पर सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी, सॉरी सीआरपीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन Number 68. In a case of allegations of defamation of a person who is under the age of 18 years or a lunatic or is form of sickness or infirmity, unable to make a complaint, or a woman who as per local custom ought not to be compelled to appear in public, a complaint can be filed by some other person with the lieu of the court। अगर कोई 18 ईयर से कम है, बीमार है, मेंटली डिसेबल है, लेडी है, पर्दानशी, अगर इस टाइप के जो होते हैं विक्टिम्स, वो क्या कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट अगर फाइल करना हो तो किसी अदर पर्सन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फाइल करा सकते हैं। लेकिन क्या होना कंपलसरी है, लीव ऑफ द कोर्ट होना कंपलसरी है। एंड ये डिस्कस करता है हमारा सेक्शन 198(3) of CRPC, section 198(3) of CRPC। इसमें क्या है, इस चीज का प्रोविजन स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। An application for maintenance under section 125 of CRPC by father against his son has to be filed in the district। कहाँ पर फाइल होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारा, क्वेश्चन का आंसर होता है वेयर द सन रिसाइड, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि हमारा सेक्शन 126 1 में जैसे कि हम जानते हैं 125 में सिर्फ वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है, वाइफ को, चिल्ड्रन को एंड पेरेंट्स को मिलता है। तो 125 पे अभी तक 2 क्वेश्चन पूछ लिया, फिर से थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। मेंटेनेंस से रिलेटेड वाइफ के लिए पूछा था, अभी पेरेंट के लिए क्वेश्चन बन गया है। तो जहां पर कहा जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, तो जुरिस्डिक्शन कहाँ पर आता है, जहां पर वो सन रहता है। वाई, बिकॉज प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर he is or where he or his wife resides, where he last reside with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है फ्रेंड्स, वेयर द सन रिसाइड्स अंडर सेक्शन 126A ऑफ CRPC। Then the last question of today's session is question number 17. Court can take cognizance of the offense under section 498 of IPC even if the complaint is made by the brother of aggrieved person, option number A, as per section 198A of CRPC of CRPC। Why so? Because no court shall take cognizance of an offense punishable under section 498 except upon a police report of fact which constitutes such offense, or upon a complaint made by the person aggrieved by the offense, or by her father, mother, brother, sister, or by her father's or mother's brother or sister।
with the leave of the court by any other person related to her by blood, marriage or adoption. So कोर्ट की परमिशन के साथ क्या कर सकता है, एग्री पर्सन का ब्रदर भी मैटर फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 498A। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं फ्रेंड्स। अब कल देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन पार्ट नंबर 8, जिसमें हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 18। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। मिलते हैं हम अपने 7th वाले सेशन में, 7th वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। 2017 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 to 70 है, वो हम हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे।